नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आपके समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के कटरा रेलवे स्टेशन से लिया गया नज़ारा है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको ये नज़ारा लग रहा है। आज है 24 जून सन 2025 और आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे आज के मौसम की कि आज माता रानी के दरबार में आपको मौसम कैसा मिलने वाला है। साथ साथ आपने इंट्रो देखा होगा किस तरीके से हेमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और क्या है आज का ताजा अपडेट, क्या मार्ग खुला है या नहीं खुला है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कौन से मार्ग से यात्रा करना बेटर रहेगा। बरसात के मौसम में साथ साथ अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम कितना चल रहा है, साथ साथ माता रानी के दर्शनों में क्या समय लग रहा है, वह यात्रा में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो अभी सभी भक्तों को मिल रही हैं और कौन सी वो सुविधाएं हैं जो भक्तों को नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में 2-4 दिन के अंदर में माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की। आज माता रानी जी के दरबार में आपको मौसम कैसा मिलने वाला है। आज है 24 जून सन 2025 और दिन है मंगलवार का। तो आज सुबह से ही आपको माता रानी जी के दरबार में बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। पूरे हफ्ते लगातार आपको मौसम इसी तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने साथ बैग में एक रेनकोट जरूर से कैरी कर लीजिएगा। साथ साथ अगर रेनकोट नहीं रख सकते हैं तो एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला रख लीजिएगा जिसकी आवश्यकता आपको माता रानी जी के दरबार में पड़ सकती है। और इसके अलावा आप अपने साथ एक पानी की बोतल, एक टॉर्च साथ में जरूर रख लीजिएगा जिसका इस्तेमाल आपको यात्रा मार्ग पर करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जरूरत की कुछ मेडिसिन जैसे कि नजला, खांसी, जुकाम, फीवर की दवाई आप अपने साथ रख लेना क्योंकि माता रानी जी के दरबार पर जो मौसम बदल रहा है उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपके पास आपकी मेडिसिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल पूरे दिन आपको यात्रा में बारिश देखने के लिए मिलने वाली है। मौसम की बात करूं तो मौसम बारिश के चलते इस समय यहाँ पर बहुत ठंडा हो चुका है। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्गों के साथ भी आ रहे हैं तो उनके हल्के फुल्के गर्म कपड़े जरूर से रख के लाइएगा जिनकी आवश्यकता आपको रात्रि के समय में या दिन के समय में भी भवन पर पड़ सकती है। तो भूलना नहीं है, आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ माता रानी जी के दरबार पहुंचना है। साथ साथ अब बात करेंगे वीडियो के अंदर कि आपको इस समय कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो माता रानी जी के दरबार में मिल रही हैं। सुविधाओं की बात करूं तो जिस तरीके से माता रानी जी के दरबार में लगातार 3-4 दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है उसके चलते आपको हेमकोटी मार्ग पर यात्रा करने के लिए नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, हेमकोटी मार्ग अभी भक्तों के लिए बंद है क्योंकि कल हेमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड जो हुआ था जिसकी वजह से यात्रा को हेमकोटी मार्ग पर बंद किया गया था। बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने के लिए कल माता रानी जी के यात्रा मार्ग में मिला था हेमकोटी मार्ग पर, जिसको कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया क्योंकि जो व्यक्ति उस समय यात्रा मार्ग पर मौजूद थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन सभी को अपने अपने गंतव्य की तरफ भेजा गया। जो भवन की तरफ जा रहा था उसको भवन की तरफ भेजा गया, साथ ही साथ जो अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा था उसको अर्धकुंवारी की तरफ भेजा गया और उसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। रास्ता अभी भी बंद है और जैसे ही रास्ता खुल जाएगा तो हम आपको पूरी तरीके से अपडेट कर देंगे। ये बिल्कुल ताज़ा नज़ारा है जो कि कल का है, जो लैंडस्लाइड हुई थी उसी जगह का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसके चलते बैटरी कार की सेवा भी भक्तों को नहीं मिल पा रही है। बैटरी कार की सेवा भी इसी मार्ग पर चलती है। साथ ही साथ इस मार्ग के बंद होने से अब यात्रा आपको पौराणिक मार्ग जो कि हाथी मत्थे और सांझी छत होते हुए माता रानी जी के भवन को जाता है उस मार्ग से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। साथ साथ अगर मैं बात करूं ताराकोट मार्ग की तो ताराकोट मार्ग बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और ताराकोट मार्ग से भक्त आते हुए सीधे अर्धकुंवारी पहुंच रहे हैं और वहां से सांझी छत और हाथी मत्था होते हुए अपनी यात्रा को कर रहे हैं। तो बात हो गई सुविधाओं की, तो बाकी अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से इस समय भक्तों को मिल रही हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मां भगवती जी के दरबार आ रहे हैं आने वाले दिनों में और बरसात के मौसम में आपको यात्रा करने का मौका मिलता है
और आप हिमकोटी मार्ग पर यात्रा करते हैं तो आपको पूरे ध्यान से हिमकोटी मार्ग पर यात्रा करनी होगी। जी हाँ, हिमकोटी मार्ग पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा काफ़ी बार हिमकोटी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके चलते हिमकोटी मार्ग को बार बार बंद करना पड़ा था। मैं कहूँगा कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और बरसात के मौसम में आपको यात्रा करनी पड़ रही है तो आप पौराणिक मार्ग जो कि सांझी छत और हाथी मत्थे होते हुए जाता है, आप उसी मार्ग का इस्तेमाल कीजिएगा माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, यात्रा की बात करूँ तो यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और यात्रा में किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही हिमकोटी मार्ग को चालू किया जाएगा हम आपको अपडेट अपनी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आप हमें फेसबुक पर, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर आपकी अपनी वीडियो हमारे तक भेजना चाहते हैं तो आप भी हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। अगर आपके सामने कोई वाकया होता है या किसी तरीके की कोई भी घटना माता रानी के दरबार में आपको देखने के लिए मिलती है या कोई अच्छे पल का मूवमेंट है वो भी आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपना भेज सकते हैं वीडियो। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311841758। आप इस पे भी हमें अपनी वीडियोस या फोटोज भेज सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये आप हाथी मत्थे और सांझी छत वाला ही नज़ारा देख रहे हैं यात्रा मार्ग का। बात करते हैं इस समय और सुविधाओं की, तो हेलीकॉप्टर की सेवा पूरी तरीके से इस समय बाधित है क्योंकि मौसम खराब में हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर आपकी भी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो आपको रिफंड के लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स या दुर्गा भवन में जाकर के संपर्क कर लेना है, वहां पर आपको आपकी टिकट का रिफंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की कि अर्धकुंवारी में इस समय कितना वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है। देखिए, अर्धकुंवारी में अभी भी वेटिंग टाइम लगभग 40 से 42 घंटे के आसपास का चल रहा है क्योंकि भक्तों की संख्या जबरदस्त अभी भी माता रानी के दरबार में बनी हुई है। तो आपको कम से कम 40 घंटे और मिनिमम 36 घंटे तक का इंतजार अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम में लग सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय माता रानी के दर्शनों में और भवन पर कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। देखिए, माता रानी जी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो इस समय लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का समय माता रानी जी के दर्शनों में लग रहा है। और अगर आप आरती के समय में दर्शन की लाइन में रहते हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और भवन पर मिलने वाली सुविधा, रोप वे की सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। तेज बारिश में या तेज तूफान में रोप वे की सुविधा को भी रोक दिया जाता है। रोप वे सुबह 7 बजे से चल करके शाम को 5 बजे तक मिलता है और इसकी ऑफलाइन टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है, जहां पर आपको लंबी लंबी लाइन देखने के लिए मिलती है जिसकी कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक की वेटिंग लग जाती है। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का, जो लिया गया है भैरव घाटी से। माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करने होते हैं जिससे आपकी यात्रा सफल रहती है। यात्रा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। हेमकोटी मार्ग से जब आप यात्रा करते हैं तो आपको पूरे फोकस के साथ ही यात्रा करनी है क्योंकि बारिश के मौसम में वहाँ पर लैंडस्लाइड लगातार होती रहती है। इसके अलावा आपको अपने साथ एक टॉर्च रखनी है। अगर आपको रात्रि के समय में यात्रा करते हैं और मौसम खराब होता है तो कई बार यात्रा ट्रैक की लाइट चली जाती है, तो आपके पास टॉर्च का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग या आप अगर यात्रा कर रहे हैं बरसात के मौसम में तो अच्छे ग्रिप वाले जूते का इस्तेमाल करके यात्रा कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बारिश के समय में आप घोड़े या खच्चर का प्रयोग कम से कम कीजिएगा क्योंकि रास्ते में फिसलन होती है और घोड़ा खच्चर भी आप कई बार फिसल जाते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है। इन विशेष बातों का ध्यान रखना और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।